हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, आज मैं एक ऐसी बेल लेकर आई हूँ जिसकी वीडियो मैं आपके साथ पहले तो शेयर की है। तब मैंने कटिंग से उगाई थी और इस बार मैं सीड से उगाऊंगी। जी हाँ, मैं अपराजिता की बेल के बारे में बात कर रही हूँ। आपने अपराजिता की बेल को तो देखा ही होगा, क्योंकि उसके फूल को बहुत शुभ माना जाता है। तो उस पर इस तरह की फलियाँ आती हैं। अब जो फली आई हुई है वो सूख चुकी हैं, तो सूखने के बाद हम अपने अपराजिता की बेल को इसी से तैयार कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको इस तरह की फली मिले तो ले आइए और अपने गार्डन में उगाइए। तो सीड्स तो देखो इसमें से काफ़ी सारी निकली हैं, लेकिन मैं एक सीड से ही तैयार करूँगी। और ऐसा भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते, ये बहुत ईजी है। और देखो, मैंने यहाँ एक सेरेमिक का पॉट लिया। आप कोई भी पॉट ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसकी मिट्टी खास है। मैं बताती हूँ इसकी मिट्टी कैसी है। अगर कोई भी ये बोलता है कि मैं सीड से कोई भी पौधा तैयार नहीं कर सकती हूँ, तो ये उन लोगों के लिए है। आपने देखा होगा किसी भी जगह रोड के किनारे किनारे मिट्टी जमा होती है, वो रेतली सी भुरभुरी सी मिट्टी होती है। तो प्लीज़ आप उसे किसी से इकट्ठा करा लें और अपने घर पर मंगा लें और उसे एक पॉट में भर कर रखें। उसमें आपको कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस पॉट में भरें और एक सीड्स को दबा दें। फिर देखो आपकी सीड्स जो है कितनी इजीली ग्रो हो जाएगी। आपने देखा होगा जब किसी पॉट में मिट्टी भरते हैं और फिर पानी डाल देते हैं तो वो मिट्टी जो होती है जम जाती है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी सीड्स तो उगी ही नहीं, हो सकता है सीड्स ख़राब हो। नहीं, सीड्स ख़राब नहीं होती है। तो ये मिट्टी उन लोगों के लिए है। अगर हम इसमें कितना भी पानी डालेंगे, ये दूसरे दिन फिर ऐसी ही भुरभुरी हो जाती है। मैं यहाँ पर एक ही सीड्स लूँगी अपराजिता की और इसमें दबा दूँगी। ध्यान रखें कि ज़्यादा नीचे नहीं दबाना है, बस हल्का सा रख के उसके ऊपर थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी करनी है। और या तो आप पानी का छींटा मार दें या किसी स्प्रे बोतल से स्प्रे कर दें या हल्का सा पानी ऐसे ही डाल दें। बस हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि हमें ये मिट्टी सूखने नहीं देनी है। अगर मिट्टी सूख जाती है तो हमें फिर से स्प्रे करना होगा। तो इससे क्या होगा, जो आपकी सीड्स है वो बहुत जल्दी ग्रो करेगी। बहुत से लोग बोलते हैं हम अपराजिता की बेल को सीड्स से 3 दिन में उगा देंगे, हफ्ते में उगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, 1 महीना लगता है। हाँ, 10-15 दिन बाद आपका अपराजिता की बेल छोटी सी दिखाई देती है। नहीं तो ये देखो 30 दिन का पौधा है और इतना बड़ा होता है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ, अगर आपने बरसात में अपराजिता की सीड्स को लगाया है तो वो जल्दी 15-20 दिन में अच्छे से ग्रो कर जाएगी। लेकिन अब जैसे मौसम विंटर्स का स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम इसी सीड्स को विंटर में लगाते हैं तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। आप इस प्लांट्स की मिट्टी को भी देख सकते हैं, इसे धुलाई और गुड़ाई की ज़रूरत नहीं है। बस पानी का स्प्रे कुछ ऊपर लगाते रहें, कुछ नीचे करते रहें। और अब देखिए मेरा अपराजिता का पौधा कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। कुछ पौधे हमारे गार्डन में ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी रूट्स में कम पानी चाहिए और जो ऊपर का सिरा होता है उसमें ज़्यादा पानी चाहिए। तो क्या है कि आप स्प्रे करते रहें तो आपके पौधे ऐसे ही शाइन करते रहेंगे। अब बात करते हैं अपराजिता के पौधे की केयर। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे पूछा है, जैसे मैंने अपराजिता का पौधा नर्सरी से लाकर लगाया है तो मैं उसे तेज़ धूप में रख सकती हूँ क्या? हाँ, रख सकती हैं, क्योंकि ये बहुत हार्डी बेल होती है। इसकी लकड़ी को भी बाद में देखना, जब ये अच्छे से फैल जाएगी, टाइट सी होती है, तो आप इसे तेज़ धूप में भी लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि उसमें पानी आप डेली डालें। ज़रूरी नहीं है कि हम इस प्लांट की बहुत ही अच्छे से अलग से केयर करें, लेकिन हाँ, जब आप नर्सरी से लेकर आए हैं तो थोड़ा उसे तेज़ धूप से बचाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर जगह चेंज होती है तो उसे सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप इसे कुछ दिन, 1-2 हफ्ते अपने प्लांट्स के नीचे रखें या छज्जे के नीचे रखें। उसके बाद जहाँ भी आपको चलानी है या आप इसकी कटिंग करके आपको कोई पौधा गोल गोलाई में बनाना है या फिर बेल को कहीं ऊपर चढ़ाना है तो आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैंने जो अपराजिता का पौधा लगाया है, मैं इसे बस इसी में ही कटिंग करती रहूँगी और छोटा सा ही पेड़ बनने दूँगी। और जो मैं अभी आपको अपनी वीडियो में बेल दिखा रही हूँ वो मैंने नीचे से लगाई थी और वो 2nd फ्लोर तक जा रही है। आप मेरी इस वीडियो में देखना। मैं अपने ही गार्डन में छोटे छोटे से गार्डन बनाती रहती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी कॉर्नर खाली नहीं रहने देती हूँ। तो मैंने ये परसों, हाँ 3 दिन पहले ही ये छोटा सा गार्डन तैयार किया है। कुछ कटिंग है जेड प्लांट की जो मैं ऐसी लीफ से तैयार करूँगी। तो छोटे छोटे गार्डन मैं अलग बनाती रहती हूँ अपने बड़े गार्डन में।
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये मेरा छोटा सा मिनी गार्डन कैसा लगा। कुछ स्टोन ऐसे ही रखे हुए थे मेरे पास एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं इकट्ठे मंगा लेती हूँ। तो देखो मैंने इस सेरेमिक पॉट को सजा लिया है, तो कितना सुंदर लग रहा है। बात करते हैं अपराजिता की बेल को विंटर्स में कैसे बचाएं। जब पाला पड़ता है तो थोड़ी ये सूखी सूखी हो जाती है, लेकिन आप घबराएं नहीं, ये ठीक हो जाती है। और उस टाइम पे थोड़ा सूख जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में जब धूप निकलने लगती है तो ये बेल फिर अच्छे से फैलती है, ग्रो करती है। तो इसमें कोई नहीं, हमें केयर नहीं करनी है कि हमें इसको अंदर उठा कर रखना है, ऐसा नहीं है। ये कभी भी ख़राब नहीं होती है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हमारी जो अपराजिता की बेल है वो ख़राब हो रही है, तो आप प्लीज़ उसकी रूट्स में पानी ना डालें और आप स्प्रे करते रहें, पानी का छिड़काव करते रहें। वो ख़राब नहीं होगी, ना ही वो सूखेगी, बहुत अच्छे से चलेगी। से लोग हैं, आपने देखा होगा कि ग्रीन नेट को लगा देते हैं कि हमारे पौधे, कुछ प्लांट्स होते हैं जो पाले में ख़राब होते हैं, जैसे कि हमारी तुलसी को हम पाले से बचाते हैं, नहीं तो उसकी जो लीफ होती है वो येलो होकर झड़ने लगती है, किसी किसी की तो सारी भी ख़राब हो जाती है। तो आप नेट भी लगा सकते हैं, उससे भी आपके पेड़ पौधों का बचाव हो जाएगा। आपको मैं एक बात और बता देती हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता ही है, जो अपराजिता की बेल पर ब्लू कलर का फूल होता है वो विष्णु जी को प्रिय है। तो सभी लोग पूजा तो करते ही हैं, तो 1 फूल 2 फूल रोज़ चढ़ाते भी हैं। तो प्लीज़ आप भी अपने घर में अपराजिता की बेल को लेकर आइए या सीड्स लगा लीजिए, बहुत ईजी है और इस मौसम में आप लगा भी सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो मुझसे ले लें, क्योंकि मेरे पास काफ़ी है। ये मेरी अपराजिता की वो बेल है जो मैंने नीचे से लगाई हुई है, ग्राउंड फ्लोर से, और देखो 2nd और 3rd फ्लोर तक ये जा रही है और उस पर काफ़ी सारी सीड्स भी आई हुई हैं, इसी तरह फली की तरह, और देखो फूल भी आए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।